सोचिए एक महिला जो रोज अपनी बेटी को बस स्टॉप से लेने जाती है। 24 अगस्त की दोपहर भी वह घर से निकली लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। कुछ घंटों बाद इंदौर के अलग अलग कोनों से उसके शरीर के टुकड़े मिलते हैं, बंद बोरी में, नाले के किनारे। अब सवाल खड़े होते हैं। उस महिला का नाम था कविता। कविता को किसने मारा, क्यों मारा और आखिरकार पुलिस इस दर्दनाक केस की गुत्थी कैसे सुलझाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कमेंट में राय जरूर दें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे व्यस्त और चहल पहल भरा शहर। यहाँ बिजनेस से जुड़े संजय रैना, उनकी पत्नी कविता, 2 बच्चों और माँ के साथ रहते थे। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल माना जाता था। कविता घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ आत्मनिर्भर भी थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में उनकी छवि एक संस्कारी और हंसमुख महिला की थी। कविता का रूटीन तय था। दोपहर करीब 1 बजे स्कूल बस से लौटती, अपनी बेटी को लेने बस स्टॉप तक जाना। लेकिन 24 अगस्त 2019 का वो दिन बाकी दिनों जैसा अलग साबित हुआ। उस दोपहर करीब 1 बजे कविता घर से निकली। खास बात यह थी कि वह अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ गई। बस स्टॉप से बेटी तो वक्त पर आ गई लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आई। पड़ोसन जया ने बच्ची को अकेले खड़ा देखा तो उसने अपने साथ लेकर रैना परिवार के घर पहुंचा दिया। घर वालों के लिए ये झटका था। बेटी तो लौट आई लेकिन कविता कहाँ रह गई। पति संजय भी रोज की तरह दोपहर में खाना खाने घर आते थे। जब उन्होंने देखा कि पत्नी गायब है तो घबराहट बढ़ गई। मोबाइल घर पर था, मतलब संपर्क का कोई रास्ता नहीं था। अब संजय पुलिस स्टेशन जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। घंटे बीत गए लेकिन कविता का कोई सुराग नहीं मिला। शाम ढल रही थी कि खबर आई, देवास में एक जली हुई महिला की लाश मिली। पुलिस ने संजय को बुलाया। लाश बुरी तरह जली हुई थी, पहचान मुश्किल थी, लेकिन हाथ पर एक टैटू था। कविता के हाथ पर भी एक टैटू था। पहली नजर में संजय ने कह दिया, हाँ ये मेरी पत्नी है। घर में मातम छा गया, लेकिन अगले दिन जब दोबारा सब देखा गया तो संजय चौंक गए। टैटू का पैटर्न अलग था। अब उन्होंने कहा, यह कविता नहीं है। परिवार को राहत तो मिल गई लेकिन सवाल और गहरे हो गए। अगर यह कविता नहीं है तो फिर वह कहाँ है। 25 अगस्त बीत गया, कोई सुराग नहीं मिला। संजय ने ऑटो और बसों पर पर्चे चिपकवाए और उसमें लिखा, कविता की खबर देने वाले को 25,000 नगद इनाम मिलेगा। 26 अगस्त को इंदौर के 3 इमली चौराहा पर एक बोरे में टुकड़ों में लाश मिली। एक बोरे में धड़, गर्दन और हाथ, दूसरे बोरे में दूसरा हाथ, दोनों पैर और सिर। पूरा शहर सन्न रह गया। एमबॉय हॉस्पिटल में टुकड़े जोड़कर सब दिखाया गया। संजय ने दाहिना हाथ देखा, कलाई पर लिखा था ओम राम कविता। चेहरा धुंधला था लेकिन पहचान हो चुकी थी। यह कविता ही थी। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। गहने और मंगलसूत्र भी गायब थे। इंदौर उबल पड़ा। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर अर्थी रखकर नारेबाजी करने लगे। वरिष्ठ अफसरों ने भरोसा दिलाया कि हत्यारा जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पहला शक घर के अंदर गया। सास बहू विवाद या पति ने ही हत्या की। संजय और उनकी मां से घंटों पूछताछ हुई लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। संजय ने डीआईजी ऑफिस के बाहर धरना दिया और कहा, हत्यारों को पकड़ो, हमें परेशान मत करो। लोगों के गुस्से ने पुलिस को हिला कर रख दिया। 4 स्पेशल टीमें बनी। पहली कॉल डिटेल एनालिसिस टीम, दूसरी फॉरेंसिक टीम और तीसरी केस रिएक्शन टीम और चौथी बनी इंफॉर्मेशन एनालिसिस टीम। 30 अगस्त को नवलखा बस स्टैंड की पार्किंग से कविता की स्कूटी बरामद हुई। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया लेकिन क्वालिटी खराब थी। पहली बार इंदौर से बाहर लैब में भेजा गया। पुलिस ने 24 अगस्त दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक उस इलाके में मौजूद सभी मोबाइल नंबर खंगाले गए। करीब 5 लाख रिकॉर्ड सामने आए। दिन रात की मेहनत से इन्हें घटाकर 1000 तक लाया गया लेकिन वहां भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इतिहास में पहली बार इंदौर पुलिस ने इस केस पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाया। 11 पॉइंट पर केस का रिएक्शन किया गया। यहाँ तक कि स्कूटी में कितना पेट्रोल था और आखिरकार कहाँ डलवाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुलिस ने कविता के पिछले 10 सालों के रिश्तों का चार्ट बनाया। पड़ोसी, रिश्तेदार
दूध वाला, सब्जी वाला, किराने वाला, कुल मिलाकर 177 लोगों से पूछताछ हुई। केस बंद गली में फंस चुका था। इसी बीच पुलिस के सामने आया एक नाम, महेश बैरागी। महेश कौन था? दरअसल बैरैना परिवार का परिचित था। कुछ निजी कारणों से वह लंबे वक्त से कविता से संपर्क में था। पुलिस ने उसे उठाया और पूछताछ शुरू की। 22 दिन लगातार उससे सवाल पूछे गए, लेकिन यहाँ भी मामला उलझता गया। आगे की कहानी अब कवर स्टोरी के पार्ट 2 वीडियो में देखिएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखिए।